हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की CC7 यानी नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की फ़ाइल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे फ़ाइल का इंडेक्स। जैसे हमने इसमें यह है पाठ्यचर्या का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति, उद्देश्य और प्रभावित करने वाले कारक, और प्रचलित पाठ्यक्रम की क्या क्या समस्याएं रही, सुधार करने हेतु सुझाव, विकास एवं पद, विकास के सिद्धांत, निर्माण के उपागम, परिवर्तन हेतु सुझाव क्या क्या दिए गए, परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, और लास्ट में इसका निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष को हमेशा अपने ही वर्ड्स में हमें इस फाइल से क्या समझ आया वो सब निष्कर्ष में लिखना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है, पहले क्या थी और अब क्या है। जैसे पाठ्यचर्या में पहले क्या माना जाता था कि बालक और शिक्षक। पाठ्यचर्या के दो मुख्य तत्व है, कंपोनेंट्स हैं, हम घटक कह सकते हैं कि बालक और शिक्षक, और अब पाठ्यचर्या को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। फिर उसकी डेफिनेशंस क्या है, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या क्या है, और पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा इसमें बताया गया है। फिर है फ्रोबेल के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है, मुनरो के अकॉर्डिंग और एनन के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या क्या बताया गया है। फिर नेक्स्ट है पाठ्यचर्या की विशेषताएं। जैसे कि पाठ्यचर्या की एक विशेषता है संतुलित एवं व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होती है, गतिशील होती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग यह पाठ्यचर्या बदलती रहती है। पाठ्यचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और पाठ्यचर्या की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, क्योंकि पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग ही हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव कर सकें। आप ऐसी पिक्चर्स भी बीच बीच में लगा सकते हैं जिससे हमारी फाइल इफेक्टिव लगती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूरक होती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम हमारी पाठ्यचर्या में इंक्लूड होता है, क्योंकि हमें कौन कौन सी एक्टिविटी अपने क्लासरूम में करानी है ये सब हमारी जो करिकुलम होता है उसमें बताया जाता है। कौन सी एक्टिविटी किस टाइम करानी है, या फिर प्ले कराना है, या फिर गेम कराने हैं, कोई जो भी हम अपने चैप्टर में जोड़ते हैं वो सब इसमें बता दिया जाता है। पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी होती है, प्राचीन समय में क्या रही, मध्यकाल में क्या रही, ब्रिटिश काल में क्या रही और वर्तमान समय में क्या है, क्योंकि चारों टाइम पीरियड में अलग अलग शासक रहे। उस शासकों के अकॉर्डिंग ही हमारे पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम को डिज़ाइन किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भारत के व्यक्ति है वो एज ए क्लर्क हम उनका करिकुलम डिज़ाइन करें। फिर है पाठ्यचर्या के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य रहे। जैसे कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना एक पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रदान करना, जैसे कि इजी टू हार्ड, इस वे में ज्ञान को प्रदान करना। पाठ्यचर्या उपलब्धि का आधार है, क्योंकि पाठ्यचर्या के द्वारा ही हम अपने जो गोल्स है उन्हें अचीव कर सकते हैं। सामाजिक आवश्यकता को पूरा करती है। व्यवसाय पूरक पाठ्य सामग्री प्रदान करती है। अधिकारों एवं कर्तव्य से परिचित कराते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटीज़ की जो बुक होती है उनमें सबसे शुरू में हमारे अधिकार दिए जाते हैं ताकि बच्चा उन्हें पढ़े, अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करे। फिर है समय एवं शक्ति के सदुपयोग हेतु बालकों के चरित्र निर्माण हेतु, जैसे कि मेंटली, फिजिकली एंड मोरली बच्चे में क्या क्या डेवलप होना चाहिए, इन सब का विकास हमारे करिकुलम करता है। लोकतंत्र की दृष्टि से बच्चों के निर्माण हेतु पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व है ये कि ये हमें क्या क्या सिखाता है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी और क्या क्या इसके महत्व है।
वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान समय साइंस का इरा है और इसमें साइंस ने इतनी तरक्की की है कि कोई व्यक्ति से अछूता नहीं है। वर्तमान समय में की मांग की दृष्टि हेतु, क्योंकि प्राचीन काल में करिकुलम और कुछ रहा था और अब कुछ और है, तो वर्तमान की नीड्स को देखते हुए हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं को फुलफिल किया जा सके। फिर पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे करिकुलम को इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि सोशली हो गया, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, परीक्षा प्रणाली भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों का फोकस क्या पे कर दिया जाता है कि तुम्हें पास होना है, इस पर बच्चों का फोकस कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे करिकुलम को इफ़ेक्ट डालता है। जैसे शासकीय नीति होगी और आधुनिक विचारधारा, वर्तमान में क्या क्या विचारधाराएं चली हुई है, इसका इफ़ेक्ट हमारी करिकुलम पर देखने को मिलता है। प्रचलित पाठ्यक्रम की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं, क्या है समस्या मेन समस्या तो यही है कि बच्चों को पाठ्यक्रम इसलिए पढ़ाया जाता है, वो ही रटवा दिया जाता है जो कि उसके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, बच्चों को पास करा सके। ये हमारे लोकतंत्र की अवहेलना करता है, ये बच्चों को एक रट्टू तोता बना देता है और चरित्र निर्माण में इतना कोई खास योगदान नहीं रहता। पाठ्यचर्या में सुधार हेतु सुझाव, क्या क्या सजेशन है जो पाठ्यचर्या को हम बेहतर बना सकते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, पूर्व माध्यमिक स्तर पर क्या है, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या सजेशन दिए जा सकते हैं, क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, इस सब का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर है पाठ्यचर्या विकास। पाठ्यचर्या के थ्रू हम बच्चे का क्या विकास करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्तमान जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। पाठ्यचर्या विकास के पद, जैसे पाठ्यचर्या वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यचर्या एवं विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण प्रतिनिधियों का चुनाव करना, परीक्षण विधियों का निर्धारण करना, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना अर्थात इम्प्लीमेंटेशन करना, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना, विषय वस्तु के चयन के मानदंड, अधिगम अनुभवों का चयन करना, संसाधनों की पहचान करना। फिर है पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत रहे। शिक्षक के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, बाल केंद्रित होता है, मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। अदेयता का सिद्धांत, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे कि हर एक बच्चा हमें पता है अलग अलग होता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सीखता है। बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हम करिकुलम के थ्रू करते हैं। सृजनात्मक एवं अभिक्रिया का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, मूल्यों पर आधारित सिद्धांत। पाठ्यचर्या निर्माण के उपागम, क्या क्या अप्रोचेज हैं जिससे हम एक अच्छे पाठ्यक्रम को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच क्या हो, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। फिर है इंटीग्रेटेड अप्रोच, मीन्स एकीकृत उपागम, मानवतावादी उपागम, इसमें पाठ्यक्रम के अलग अलग अप्रोचेज है। विषयक उपागम, अंतःविषयक उपागम, चक्राकार उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन, कि पाठ्यचर्या में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। पाठ्यचर्या परिवर्तन हेतु क्या क्या सुझाव है। वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए हम पाठ्यचर्या में क्या क्या
सुधार कर सकते हैं, हमारे क्या क्या सजेशन है उसे लेकर, जैसे कि वर्तमान की नीड के अकॉर्डिंग वोकेशनल होना चाहिए, इस तरह के हम सजेशन इसमें डाल सकते हैं। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? सोशली हो सकते हैं, सामाजिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक आवश्यकता होती है। नीड के अकॉर्डिंग ही हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि हमारे देश में कोई भी बेरोजगार ना रहे। नैतिक आध्यात्मिक मूल्य, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसका जो मूल आधार था वो था नैतिकता। नैतिकता के लिए हमारे भारत देश को जाना जाता है और हमें करिकुलम में भी नैतिकता को आधार बनाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार, फिर है लास्ट में निष्कर्ष। इस फाइल से हमने क्या समझा वो हम निष्कर्ष में ऐड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको बीएड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस ला सके। थैंक यू।